डिप्रेशन क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, क्या कारण है और क्या इसके निवारण हैं, हम इस बारे में आज बातचीत करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी और आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। अधिकतर डिप्रेशन 14-15 एज से 30 साल तक के लिए एज में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस एज में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हमारे जीवन में हार्मोनिकल काफ़ी तरह के परिवर्तन होते हैं और इसी वजह से हम ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन होता है वो होता है हमारा एक हार्मोनिकल यानी हार्मोन्स। तो ये सब चीज़ें जो प्राकृतिक होती हैं ये भी हमारे जीवन में, और अगर हमें सही शिक्षा और सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो हम ऐसा कैसे पता करें कि हमें डिप्रेशन है या नहीं है? तो जैसे चिड़चिड़ापन होना बहुत ज़्यादा, और हमेशा अपने आप को दूसरों से तुलनात्मक नज़रिए रखना, हमेशा अपने आप को छोटा समझना, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, ये महसूस करना कि मेरी जो बातें हैं, मेरी जो वैल्यू है, मेरा जो काम करने का तरीका है वो लोगों को पसंद नहीं आता है, मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो लोगों को पसंद नहीं आती। अपने रंग रूप, गोरे काले, ऊंचे नीचे, मोटे पतले, जिस प्रकार से भी आप ये सोच लेते हो कि हमें ये सब इस कारण से लोग हमें पसंद नहीं करते, तो आप डिप्रेशन के शिकार हैं या धीरे धीरे डिप्रेशन आपकी। और सबसे ख़ास इसकी ये पहचान होती है, सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति बात बात पे, बहुत छोटी छोटी बात पे, चाहे बात उसकी फेवर की हो या ना हो, वो गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा। इसका मतलब वो कुछ अकेलापन, खालीपन अपने अंदर, अपने आप को अनसेपरेट, अपने आप को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट महसूस करता है, इसीलिए वो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं बाहर के माहौल में देता है। तो 14 से 30 साल की एज में हमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन को देखना और सुसाइड करने का मन करता है। टेंशन में इस एज में ज़्यादातर व्यक्ति रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही वो एज होती है जब हमारे अंदर, हमारे शरीर में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, कैरियर को लेके हार्मोनिकल और बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में यहाँ आते हैं। एक हमारा शरीर अंदर से एक कुछ परिवर्तन कर रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है और बढ़ रहा होता है। तो इस चेंजेस में भी हमारे जो विचार होते हैं, थॉट होते हैं, एक फीलिंग होती है, वो भी धीरे धीरे से चेंज होती है। इसके विपरीत हम ऐसे माहौल में रहते हैं जो हमें इसका ज्ञान नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, और हम किसी ऐसे व्यक्ति के टच में नहीं है, या पेरेंट्स हमारे सपोर्ट में नहीं है, या ऐसे हमारे दोस्त नहीं हैं जो हमें इस प्रकार की चीज़ों से गाइड कर सके कि ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, घटक होती रहती हैं। आप एक प्रॉपर केयर नहीं, अपना खुद का ध्यान देते हैं। कुछ पॉजिटिव म्यूजिक, कुछ पॉजिटिव स्टोरीज़, कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं और कुछ पॉजिटिव आपकी जो सोच होती है, इन सब के कारण, इन सब से दूर होने के कारण भी हम इस प्रकार से नेगेटिविटी को अपने चारों तरफ एक ऑरा टाइप का बना के रखते हैं। तो हम ऐसे डिप्रेशन में, अब इन चीज़ों से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो आप अपने फेवरेट म्यूजिक सुनिए, आप पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहिए, आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिनके बारे में आपको खुशी मिलती है, आप उन घटनाओं के बारे में सोचिए जो सुखद अनुभव आपके जीवन में हुआ था। बहुत ज़्यादातर बहुत समय ज़्यादातर लोग अपने भूतकाल में जीते हैं। ऐसा से ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता, मैंने ये गलती नहीं की होती, या मैंने ये नहीं किया होता, या मैंने फ़लाने व्यक्ति पे विश्वास नहीं किया होता, या फिर मैंने उसकी इतनी मदद नहीं की होती, या फिर मैंने उनसे मदद नहीं मांगी होती। तमाम प्रकार की जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं हम उनके बारे में सोचते हैं। फ्यूचर के बारे में बहुत कम 1-2% लोग ही सोचते हैं, प्लान बनाते हैं और कामयाब भी होते हैं। तो वो ये सब क्यों सोच लेते हैं? क्योंकि फ्यूचर एक कल्पना भी होती है और हमारे मन को नहीं पता होता है कि वो कल्पना कर रहा है या रियलिटी में जी रहा है हमारे माइंड को।
मन हो उस माइंड को जो भी थॉट देता है बस वो उसकी पिक्चर आपके सामने ले आता है, और ज़्यादातर पिक्चर वही ले आता है जो आपके साथ घटित हो चुकी है। तो आपको मालूम नहीं रहता है कि मुझे अगला सोचना है कि पिछला सोचना है कि वर्तमान में रहना है। बहुत से लोग तो यही कहते हैं कि आप आगे पीछे का नहीं सोचो, आप अपने आज के समय को पॉजिटिव बेस में आज इंजॉय करो, कल किसने देखा है। सही बात है, किसने देखा है, पर अगर ऐसा हर व्यक्ति सोच ले तो कोई भी फ्यूचर प्लानिंग ना करे। तो फ्यूचर प्लानिंग भी ज़रूरी है, भूतकाल भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमने कुछ गलतियां की हैं तो हम उन गलतियों को दोबारा से दोहराए नहीं, जीवन में कोई परेशानी ना हो, उससे शिक्षाएं लेकर आगे बढ़ें। तो इस एज में ज़्यादातर हम डिप्रेशन में क्यों रहते हैं, क्योंकि इस एज में हमारे मानसिक रूप से बदलाव होते हैं, हम जो मेच्योरिटी की तरफ हमारा माइंड जाता है। दूसरा, हमारे शरीर में हार्मोनिकल बदलाव होते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बढ़ रहा होता है, हमारे शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। तीसरा, हमारा एजुकेशन भी हम थोड़ा स्कूल कॉलेज निकल के कुछ फ्यूचर प्लानिंग में भी लग जाते हैं, और जहाँ अगर हमें सही गाइडेंस या हमारी खुद की सही एक पहचान ना हो कि हमें वास्तव में फ्यूचर में किस चीज़ में किस बेस में सफलता मिल सकती है, तो भी हम गलत रास्ता चुन लेते हैं और फिर उसमें असफल होते हैं, या हमें फिर बीच में समझ में नहीं आता तो भी हमें टेंशन बनती है। फिर यहाँ अगर हमने सारी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है तो एक प्रॉपर रोज़गार हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या स्टार्ट करें, क्योंकि इस एज में ना हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते हैं, खुद से भी, दूसरों से भी और फ्यूचर से भी। हम बहुत जल्दी यहाँ बिजनेस में भी जल्दी सेट होना चाहते हैं। आज देखिए ढेरों लोग यूट्यूब को देखते हैं, जुड़ते हैं, एक दूसरे को देख के यूट्यूबर बनने की होड़ लग जाती है। फिर वहाँ देखते हैं कि चलो हम अब यूपीएससी वाले ने निकाल लिया, ये तो अफसर बन गया, तो वहाँ होड़ लग जाती है। कहीं किसी का ज़्यादातर इंटरव्यू होता है कुछ टॉपर का, तो थोड़ी सी लहर आती है जीवन में और हम फिर छोड़ देते हैं। लेकिन इनमें से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, कमिट लिखावट कर लेते हैं कि मुझे तो ये करना है, और वो ठान लेते हैं, और चुपचाप खामोशी से वो इतनी मेहनत करते हैं कि कामयाबी उनकी शोर मचा देती है, और हम जो सोच भी नहीं सकते हैं वो व्यक्ति फिर जाके सुर्खियों में छा जाते हैं, उनकी दुनिया तारीफ करती है। फिर ये सारी चीज़ें, और फिर हमारा एक फैमिली, एक घर गृहस्थ बसाने का एक हमारा फ्यूचर बन जाता है, फैमिली प्लानिंग का। शादी की टेंशन होती है, उससे पहले एक कैरियर बनाने सेटिंग की टेंशन होती है, क्या सब्जेक्ट ले, कौन से बिजनेस में, कौन सी जॉब में, क्या हमें जल्दी से जल्दी पैसा आए। तो पेशेंस की भी बहुत इस उम्र में कमी होती है, और जिनकी शादी हो जाती है उनको जल्दी से जल्दी सेटअप होना, पैसा कमाना, बीवी बच्चों को सही तरीके से। जो लड़कियों की नहीं होती है उनके भी अपने कुछ सपने होते हैं। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें इसी एज में हमारे साथ घटित होती हैं, जिनका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब हमें सही गाइडेंस, सही समय, सही जगह, सही वक्त और हम सही सोच नहीं रख पाते हैं तो हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। डिप्रेशन के शिकार होने के बाद हम अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के बारे में सोचते हैं, सुसाइड करने के हमारे ख्याल आते हैं, और फिर हम मौत से होने वाले उस अनजाने पेन से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो फिर हम इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे सुसाइड के आसान से तरीके सर्च करने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों में मत जाइए, काय को मरो खूब चरो। मतलब कहने का ये है कि जिस वजह से, जिस कारण से, जिस असफलता से, जिन व्यक्तियों से, जिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, जिन माता पिता से, जो चाचा रिश्तेदारों से, दोस्तों से, फ्रॉड से, नाकामयाबी से, फेलियर से, जिस भी वजह से आप मरना चाहते हैं या आप डिप्रेश हैं, वो तो अपनी जगह एंजॉय कर रहे हैं। जब आपके साथ गलत करने वाला व्यक्ति खुश है तो तुम क्यों दुखी हो? तुम्हें भी तो खुश रहना चाहिए। हम्म? तो खुश रहना, दुखी रहना अपने हाथ में है। सही तरीके से, सही जानकारी सही वक्त पर होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप ज़्यादातर पॉजिटिविटी, आज देखिए नेगेटिविटी बहुत जल्दी हमारे ऊपर हावी हो जाती है, बहुत जल्दी असर कर जाती है, और पॉजिटिविटी बहुत स्लो तरीके से करती है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट 1000 नेगेटिव थॉट पे भारी पड़ जाता है। और हमारे जीवन में जो भी अच्छी बुरी घटित घटनाएं होती हैं वो हमारे खुद की सोच से होती हैं। एक व्यक्ति एक कहानी सुनाते हैं, एक पिता रहता है, उसके दो बेटे रहते हैं, और फिर वो धीरे धीरे
उसका जो बेटा होता है एक स्मगलिंग बन जाता है, चोरी चकारी डकैती मर्डर्स आदि करने लगता है, और एक होता है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। जब दोनों से इंटरव्यू लिया जाता है कि तुम लोगों ने ऐसा, तुम्हारे ये जो चोरी करने का, जब वो उसको फांसी होने वाली होती है, जज साहब उससे आखिरी एक शब्द पूछते हैं और इससे एक सवाल पूछे हैं कि तुम्हारे ऐसे जीवन का पीछे क्या क्या रीज़न है। तो वो कहता है मेरे पापा रोज़ शराब पी के आते थे और घर में गाली गलौज करते थे और लड़ाई झगड़ा करते थे, जिस वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रहता था और मैंने ये गलत राह चुन ली। फिर उस कामयाब बेटे का इंटरव्यू लिया गया, उससे पूछा तुम्हारी कामयाबी के पीछे कौन है। तो उस उनके ही दो बेटे थे, उन्होंने कहा मेरे पापा। लेकिन आपके पापा तो एक नाकामयाब इंसान रहे हैं, जीवन में बहुत शराब झाड़ू लड़ाई झगड़ा डिप्रेशन के शिकार आदि रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब मेरे पापा घर में आते थे, शराब पीते थे, मारधाड़ करते थे, लड़ाई करते थे, गुस्सा करते थे, तब मैं ये सोचता था कि मुझे ऐसा नहीं बनना है। बेटे दो हैं, उनके ही हैं, उनके ही रवैये से एक कामयाब हो गया, उनके ही रवैये से एक आज जिंदगी का आखिरी दिन बिता रहा है। कहने का तात्पर्य है कि दुनिया जैसी है वैसी रहेगी, बाहर कुछ भी बदलेगा नहीं, बदलना तो आपको पड़ेगा, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा ही सही। और दूसरी बात है, आपको अकेले ही अपने जीवन की, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। काम आप चलते जाइए, कामयाब होते जाइए, कारवां जुड़ता जाएगा। तो इस प्रकार से आप उस चीज़ को देख के ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे ऐसा नहीं बनना है। ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरी जो जीवन में असफलता या कारण या मौत है तो इनकी वजह से है, नहीं। अगर वजह वो है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस सीन को बदल कर दिखाइए, इस हिस्ट्री बनाइए, इतिहास रचिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि दुनिया नहीं बदल रही है। जब शराब पी कर एक व्यक्ति मर जाता है, शराब वहीं की वहीं जिंदा होती है। शराब कभी ख़त्म नहीं होती, पीने वाले ख़त्म होते जाते हैं। सिगरेट कभी ख़त्म नहीं होती, पीने वाले ख़त्म होते जाते हैं। नेगेटिविटी और मनोबल को तोड़ने वाले व्यक्ति कभी ख़त्म नहीं होते हैं। समाज में नीचा दिखाने वाले व्यक्ति कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ताने मारने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले, असफलता टांग खींचने वाले व्यक्ति कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो फिर आप क्यों ख़त्म अपने आप को करना चाहते हैं। तो आप भी एक हिम्मत रखिए, एक रहिए, जी तो खेल चलता रहेगा, यही संसार सागर है। इनकी नेगेटिविटी से ऊपर हटकर एक पॉजिटिव अपने अंदर एनर्जी भरिए और आप वही काम करिए जिसके लिए दुनिया आपसे कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते। फिर देखना आपको कितना मज़ा आएगा ये सब चैलेंज लेके और ये सब करके दिखाने से। और अपने लिए जिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अच्छी अच्छी मोटिवेशन बकवास के लिए। अच्छा जी, गुड बाय, थैंक्स और जय हिंद, जय भारत।